आप सभी का अभिनंदन है। आप सभी का स्वागत है एक ऐसी यात्रा पर चलने के लिए जहां हम उन 7 बातों के बारे में जानेंगे। उसकी चाबी हम हमारे पास आपको मिलने वाली है, जिससे आप अपनी सफलता के तालों को खोल सकते हैं। क्या आप इस यात्रा पर चलने के लिए तैयार हैं? अगर आप चलने के लिए तैयार हैं तो अपने चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए। मैं आपके साथ वो चाबी आपको सौंपने वाला हूं इस वेबिनार के अंत में, जहां आप अपनी सफलता की इबारत लिख सकेंगे। तो क्या आप इस यात्रा पर चलने के लिए तैयार हैं? तो हरिशंकर जी पांडे, आपका अभिनंदन है, स्वागत है, और आप इस यात्रा पर चलने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपना परिचय आपको देना चाहता हूं। तो क्या मैं आपको अपना परिचय दे सकता हूं, अगर आपकी इजाजत है तो? नेक्स्ट स्लाइड। दोस्तों, जिंदगी में आपकी इजाजत से मैं अपना परिचय आपको दे रहा हूं। जिंदगी में हम कोई भी काम जब करते हैं तो हमारा पैशन होता है और उसमें कोई पर्पस होता है, तो वो काम हम लोग करते हैं। तो मुझे मेरा पैशन रियल एस्टेट के प्रति था, और मैंने एज ए रियल्टर के रूप में पिछले 35 सालों से काम करके वो सब कुछ मेरे जीवन में हासिल किया है जो एक व्यक्ति अपने जीवन में चाहता है। जब हम आर्थिक रूप से हमारे पैशन को फॉलो करते हैं तो जिंदगी में लोगों के प्रति भी हमें कुछ करना पड़ता है। तो मैं अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए एक सोशल एंटरप्रेन्योर के रूप में काम करता रहा हूं। और दोस्तों, हमें पर्यावरण से सब कुछ मिलता है। हमें वो प्राणवायु मिलती है इस पर्यावरण से, तो मैं पर्यावरण की बेहतरी के लिए काम करता हूं एज ए पर्यावरण एक्टिविस्ट, एज ए एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट। और दोस्तों, मेरी जिंदगी में सफलता के ट्रैक रिकॉर्ड तो हैं, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी असफलताएं भी हैं। और इन असफलताओं, इन अनुभवों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। वो सारे अनुभव के माध्यम से मैं आज आपको वो सारी चीजें बताने वाला हूं। क्या आप इस बात के लिए तैयार हैं? आर यू रेडी? अगर आप तैयार हैं और अगर आप चाहते हैं कि जो कुछ भी अनुभव मैंने प्राप्त किया है उस अनुभव से आपकी जिंदगी में भी बदलाव आए और आप उसे जानना चाहते हैं, आप ईगर हैं जानने के लिए, तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए अगर आपको लगता है। चलिए हम इस यात्रा पर आगे बढ़ते हैं। क्या आप सपने देखते हैं? क्या आप सपने देखते हैं? यस और नो? अगर देखते हैं तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए। क्या आप सपने देखते हैं? अगर आप सपने देखते हैं तो चैट बॉक्स में वाई जरूर टाइप कीजिए अगर आपने सपने देखना। नेक्स्ट स्लाइड के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अपने सपने देखना बंद मत कीजिए। और हम इस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी पर तभी जा सकते हैं जब हम सपने देखना जारी रखते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि आपका वो सपना क्या है, उसको विजुलाइज कीजिए। आप जो सपना देखते हैं वो सपना क्या है, आप विजुलाइज कीजिए उस सपने को। नेक्स्ट स्लाइड में वही बात दिखाई जा रही है। हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई सपना, और मैं भी आज भी इस उम्र में सपनों को जी रहा हूं और वो सारे सपने मेरे पूरे हो। नेक्स्ट। तो क्या आप चाहते हैं कि आपके भी सपने पूरे हों? तो दोस्तों, जब आपको सपने पूरे करना है तो सबसे पहली बात है कि आपको कभी भी उन सपनों को देखना बंद नहीं करना चाहिए, और उसके साथ में आपको अपना पर्पस पता होना चाहिए। क्या आपका सपना, उसका पर्पस आपके लिए क्लियर है? आपके लिए आपका पर्पस और पैशन अगर आपके पास है तो डेफिनेटली आप उसकी शुरुआत कर सकते हैं। नेवर स्टॉप ड्रीमिंग। तो दोस्तों, अगली स्लाइड के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं, जब जब से आप पैदा हुए हैं आज तक आपने क्या किया है? लगातार सीखते रहे हैं, और लगातार सीखते रहना चाहिए। जब हम
अगर सीखेंगे नहीं तो इर्रिलेवेंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अप्रासंगिक हो जाएंगे, और हम इस गतिमान जो संसार है उसके साथ में कदम से कदम मिलाकर नहीं चल पाएंगे। तो क्या आप कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं थ्रू कंटिन्यूअस लर्निंग? चाहते हैं? हाँ के ना? टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में, आप चाहते हैं या नहीं चाहते। दोस्तों, ये कंटिन्यूअस लर्निंग, यस, 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 सभी लोग चाहते हैं जिंदगी में सीखना और आगे बढ़ना। और जो लोग लगातार सीखते रहते हैं तो वो इस दुनिया की गति के साथ अपने आप को मैच करते हैं और सफलता की इबारत के हिस्से बन जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूं। स्टेप टू सक्सेस। जिंदगी में लर्निंग साइकिल, एक लड़की के हाथ देखिए कैसे हो गए। जब आप सफलता की इबारत लिखते हैं और आगे बढ़ते हैं तो आपको बहुत मेहनत करना पड़ती है। तो क्या आप वो सारी मेहनत कर रहे हैं? क्या आप उन सपनों को पूरा करना चाहते हैं, वो सफलताएं प्राप्त करना चाहते हैं? तो आपको मेहनत करना पड़ेगी। और जब आप मेहनत करेंगे तो आपके चेहरे की हंसी जो पीछे आपको स्लाइड पर नजर आ रही वैसी दिखेगी। श्रम तो करना पड़ेगा, मेहनत तो करना पड़ेगी। और ये हाथ लर्निंग साइकिल के अंदर जब हम आगे बढ़ाते हैं और जो हम वहां करते हैं मन से करेंगे, उसको अनुभव करेंगे, तो ही वो सीखना हमारे लिए सार्थक होगा, जो हम भविष्य में कहीं ना कहीं उसे इंप्लीमेंट कर पाएंगे। तो क्या जो आप सीखते हैं उसे इंप्लीमेंट कर पाते हैं? चाइट इन द चैट टाइप इन द चैट बॉक्स, क्या जो आप सीखते हैं उसको आप इंप्लीमेंट कर पाते हैं? क्या आप उसको अपने जीवन में अपना कर आगे बढ़ते हैं? हाँ या ना? तो अगर आप सीखते हैं और उसे अपने जीवन में इंप्लीमेंट करते हैं तो दोस्तों, हमें अगर सफलता प्राप्त करनी है तो हमें इंप्लीमेंटेशन करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। जो हमने सीखा है अपने अनुभव से या दूसरों के अनुभव से, तो क्या आप इस यात्रा पर चलना चाहते हैं? तो आइए नेक्स्ट स्लाइड के माध्यम से हम समझते हैं कि हम कैसे उन सारी चीजों को हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात है, अगर हमारा ध्यान इधर उधर भटकता रहेगा तो कुछ नहीं होने वाला है। तो हमें फोकस करने की जरूरत है। और दोस्तों, क्या हम एकांकी रहकर, लोगों से मिले जुले बगैर, उनके ऊपर प्रभाव छोड़े बगैर, क्या हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं? क्या लोगों के साथ में हमें रिश्ते बनाने की जरूरत है? हमारा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस को एक्सपांड करने की जरूरत है? क्या हमको फोकस होने की जरूरत है? जब हम फोकस करते हैं और हम हमारे सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस को फैलाव देते हैं, हमारे संबंधों को, रिश्तों को, व्यापारिक संबंधों को हम लोगों के साथ बढ़ाते हैं, मेल जोल बढ़ाते हैं और हमारे सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस को आगे बढ़ाते हैं, तो ये ही हमारी सफलता की इबारत सुनिश्चित करता है। और कभी भी ये मानसिकता मत रखिए, अरे मेरा तो उसने ये नुकसान कर दिया, अरे वो खराब है, वो ऐसा है, वो वैसा है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं कुछ नहीं पा सकता हूं, और मेरे साथ तो अक्सर भगवान भी साथ नहीं देता है, मेरी किस्मत साथ नहीं देती है। इस तरह से सोचना बंद कर दीजिए। जब आप इस तरह से सोचना बंद करेंगे और कुछ अच्छा 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 सोचेंगे और अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस को एक्सपांड करेंगे फोकस करते हुए, तो ही आप सफल होना चाहते हैं ना? हाँ या ना? तो आपको फोकस भी करना पड़ेगा और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस भी बढ़ाना पड़ेगा, और विक्टिम मेंटेलिटी से बाहर आना। आपको कोई प्रताड़ित नहीं कर सकता है, कोई आपको परेशान नहीं कर सकता है, कोई आपके हक और अधिकार नहीं छीन सकता है जब तक आप नहीं चाहते। यस और नो? क्या आपके अधिकार और हक कोई छीन सकता है?
जब तक आप नहीं चाहते हैं? क्या आप सीखना चाहते हैं? जब तक आप नहीं चाहेंगे तब तक नहीं सीख पाएंगे। जब तक आप नहीं चाहेंगे कुछ नहीं होने वाला है। क्या आप चाहते हैं अपने आप को बदलना? क्या आप फोकस करेंगे? क्या आप अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस को एक्सपांड करेंगे? तो आइए हम नेक्स्ट स्लाइड के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, फोकस करना हमें आना चाहिए, और जब भी हमें कोई अच्छी तस्वीर खींचना रहती है तो हम क्या करते हैं? जब भी हमें अच्छी तस्वीर खींचना रहते हैं, हमारे कैमरे से हम जब तस्वीर खींचते हैं तो हम फोकस करते हैं, और जब फोकस करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करते हैं हमारे गोल्स पर, हम करते हैं उन डिस्ट्रैक्शंस को हम अवॉइड करते हैं और अचीव करते हैं सक्सेस, तो हमें फोकस होना पड़ेगा उस कैमरे के लेंस की तरह। जब हम कोई भी पिक्चर बहुत शानदार चाहते हैं तो हमको भी हमारे जीवन की पिक्चर बहुत सुंदर बनाना, हाँ कि ना? है ना? अपने को भी अपनी जिंदगी की सफलता की इबारत लिखना है, और अपनी शानदार पिक्चर हमें पेंट करना है। तो पेंट कैसे करेंगे? हमको फोकस करने की जरूरत है, अलाइन करने की जरूरत है, और जो टास्क हमने लिए हैं, जो गोल्स हमने डिसाइड किए हैं, उसी दिशा में हमें काम करने की जरूरत है। और रास्ते में आने वाली रुकावटों से हम बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होने वाले। रास्ते में आने वाली रुकावटों से हम बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होने वाले। जब हम फोकस करेंगे तो हम ये हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, फोकस में क्या करना है? 4C का फॉर्मूला है। 4C का फॉर्मूला है फोकस के लिए। तो आइए मैं आपको आगे बताता हूं अगली स्लाइड के माध्यम से कि वो क्या है। सॉफ्ट स्किल्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। सॉफ्ट स्किल्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे बड़ी बात है क्रिटिकल थिंकिंग, आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की जरूरत है। जब आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचेंगे, आप क्रिएटिव होंगे। अरे दुनिया में जो चल रहा है उससे कुछ नहीं मिलने वाला है। दुनिया में कुछ नया हम देंगे, क्रिएट करेंगे, क्रिएटिविटी हम अपने अंदर लेकर आएंगे तो हम बहुत कुछ कर पाएंगे। लेकिन सारी क्षमताएं हमारे पास नहीं है, तो हमें किसी के साथ कोलैबोरेट करना पड़ेगा। किसी के साथ हमें कोलैबोरेट करना पड़ेगा। जब हम कोलैबोरेट करेंगे और ये सॉफ्ट स्किल्स जो बहुत महत्वपूर्ण है, इनको सीखेंगे, 4C's, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कम्युनिकेशन। हम जितना बेहतर कम्युनिकेशन कर पाएंगे लोगों के साथ, तो ये सब लर्नेबल स्किल्स हैं। आप इसको सीखना चाहेंगे या नहीं? हाँ कि ना? इनको सीखना चाहेंगे या नहीं सीखना चाहेंगे? चैट बॉक्स में जरूर लिखिए आप ये सीखना चाहेंगे। अगर आपने 4C पर काम किया, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन, दोस्तों लोग कोलैबोरेट करके कहां से कहां पहुंच गए। सपन भाई, निश्चित रूप से आप भी आपकी जिंदगी में सफलता की इबारत लिख पाएंगे। 4C's के फॉर्मूले को आप ध्यान रखिए। जब आप सॉफ्ट स्किल्स कितनी आपके लिए महत्वपूर्ण है आप समझ लीजिए। क्रिटिकल थिंकिंग, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना, क्रिएटिविटी अपने काम में लाना, और आप जब कोलैबोरेट करेंगे और कम्युनिकेट करेंगे बेहतर तरीके से, तो आप एक सफल इंसान बन जाएंगे। जो ड्रीम्स आपने देखे हैं, जिन्हें आप देखना कभी भी बंद मत करिए, और आपकी ये जर्नी कंटिन्यूस लर्निंग के माध्यम से आप सब कुछ सीख सकते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन कैसे करना है, कम्युनिकेशन लोगों के साथ में कैसे करना है, ये सब कुछ आप सीख सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, 7 क्वालिटीज हैं। सफलता के लिए 7 क्वालिटी है। पैशन, बिलीफ, स्ट्रेटेजी, क्लियरिटी ऑफ वैल्यूज, एनर्जी, और बॉन्डिंग पावर, मास्टर ऑफ कम्युनिकेशन। ये 7 क्वालिटीज हैं। अपने अंदर हमने अगर इनको अडॉप्ट कर लिया, हमने हमारे पैशन के साथ जीना सीख लिया, हमें किसी और पर नहीं, अपने आप पर जब विश्वास हो जाए, अपने आप पर जब विश्वास होगा, तो हम जो चाहते हैं वो सब कुछ कर सकते हैं। हमें उसके लिए स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगी, और हमारे जो वैल्यूज हैं वो कितनी महत्वपूर्ण है, उन वैल्यूज को जब हम ईमानदारी के साथ में इंप्लीमेंट करेंगे,
और पूरी एनर्जी के साथ बहुत कुछ बड़ा करना है तो एनर्जी तो डालना पड़ेगी। और हम ये सब कुछ करते हुए हम लोगों के साथ बॉन्डिंग पावर हमको क्रिएट करना पड़ेगा। मास्टर ऑफ कम्युनिकेशन, आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन हमें सीखना पड़ेगा। तो ये 7 क्वालिटीज हैं जिसको आप सीख कर आगे बढ़ सकते हैं। क्या आप तैयार हैं इन सब चीजों के बारे में जानने, और इस आप किस तरह से इन सब चीजों को आगे ले जा सकते हैं? तो नेक्स्ट स्लाइड के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहता हूं। दोस्तों, पैशन, पैशन का मतलब क्या है मैं आपसे जानना चाहता हूं। चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, क्या है पैशन? आपके लिए पैशन का मतलब क्या है? क्या है पैशन? दोस्तों, पैशन इज अ डीप एंड इंटेंस एंथुसिज्म फॉर समथिंग। It's what excites and motivates you, making you willing to invest time and effort into it. पैशन वो चीज है जिसमें आप पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे उत्साह के साथ उस काम को करते हैं और मोटिवेटेड रहते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं, और उसके लिए आप अपना समय खर्च करने के लिए भी तैयार हैं और अपने सारे एफर्ट डालने के लिए तैयार। तो आपका एक पैशन जो है वो आपको जिंदगी में सफलता की इबारत लिखने में मदद करेगा। एक कैटलिस्ट है। जिस काम को करने में आपको आनंद आता है, आपको मजा आता है, वो काम बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। तो यहां पर जब इंटेंस एंथुसिज्म अगर आपके पास है तो आप ये सफलता की इबारत लिख सकते हैं। तो आपका पैशन क्या है? आपको कागज के ऊपर लिखना चाहिए कि मुझे ये काम करने में आनंद आता है और मैं इसके लिए समय और मेरे पूरे एफर्ट, पूरी क्षमताओं के साथ, पूरी एनर्जी के साथ लगा सकता हूं। वो क्या है? एक कागज पर लिख कर रखिए। थोड़ी देर बाद हम आखिरी में इन सब चीजों पर चर्चा करेंगे। जब आपको अपना पैशन पता चल जाता है तो आप एक कदम आगे बढ़ जाते हैं। अगली स्लाइड के माध्यम से हम वो आपको बताते हैं कि अगली स्लाइड में बिलीफ, सबसे पहली बात है अपने आप पर विश्वास करना। द पावर ऑफ बिलीफ। Beliefs are the core principle that shapes your action. जब तक आपको अपने आप पर ही विश्वास नहीं तो आप अगला कदम नहीं बढ़ाने वाले। तो आपको अपने आप पर बिलीफ क्रिएट करना पड़ेगा कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, मुझे ये दृढ़ विश्वास है कि मैं सफल होने वाला हूं और मुझे इस सफलता में परमात्मा का, प्रकृति का, ब्रह्मांड का पूरा सहयोग मिलने वाला है। और मैं इस चैलेंज को स्वीकार करता हूं, जो मेरा सपना है उसको पूरा करने की पूरी शिद्दत और ईमानदारी से काम करूंगा। मुझे इसका दृढ़ विश्वास है। क्या आपको दृढ़ विश्वास है? हाँ कि ना? आपको दृढ़ विश्वास है अपने आप पर? है? चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, यू रियली बिलीव ऑन योर सेल्फ। नेक्स्ट, दोस्तों, जब आपने अपना पैशन पता कर लिया, जब आपने अपना पैशन पता कर लिया, आपको अपने आप पर विश्वास है, तो इन दोनों चीजों को आप समाहित करते हुए क्या करेंगे? अगली स्लाइड के माध्यम से आपको मैं बताना चाहता हूं। आपको अपनी स्ट्रेटजीज को डिजाइन करना। शतरंज भी अगर आप खेलते हैं तो आपको प्रत्येक चाल कैसे चलना है उसकी आपको जानकारी रहती है। आप खेलते हैं शतरंज? आप क्रिकेट खेलते होंगे, आप फुटबॉल खेलते होंगे, आप बैडमिंटन खेलते होंगे, आप टेबल टेनिस खेलते हैं। क्या खेलते हैं आप लोग? यहाँ चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, क्या खेलना आपको पसंद है। हर खेल को खेलने की स्ट्रेटेजी होती है, और जब आप स्ट्रेटेजी, रोड मैप तैयार करते हैं और एक्शन प्लान लेते हैं और आप एकदम स्पष्ट लक्ष्य आपके सामने होता है, तो आप उसे प्रायोरिटाइज करते हैं, उन टास्क को हाथ में लेते हैं और आप बाजी जीत जाते हैं। ये स्ट्रेटेजी है बॉस। ये सीखना पड़ती है। ये कब आती है? जब हमारा पैशन हमें पता पड़ जाता है, हमारा बिलीफ हमारे ऊपर स्ट्रांग हो जाता है, और तब हम स्ट्रेटेजी डिजाइन करते हैं उस लक्ष्य को पाने के लिए जो हमने अपने लिए तय किया है। आइए नेक्स्ट स्लाइड के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं। तो दोस्तों, जब तक आपको क्लियरिटी नहीं, वैल्यूज, आपकी अपनी वैल्यूज क्या है, आपके प्रिंसिपल्स जिन पर आप चलकर उच्च सफलता को हासिल करना चाहते हैं,
तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। नोइंग व्हाट यू वैल्यू मोस्ट, आपको ये पता होना चाहिए कि आप सबसे ज्यादा किस चीज की वैल्यू करें। आपका टाइम बहुत प्रेशियस है, आपका मनी बहुत प्रेशियस है। आपको समझने की आवश्यकता है कि आपके लिए वो कौन सी वैल्यूज है। टाइम बहुत प्रेशियस है आपका। कैन यू हेल्प यू मेक डिसीजन। आपको ही काम करना है, आपने जो निर्णय लिया है उसको अलाइन करना है अपने ट्रू सेल्फ के साथ, उस बिलीफ के साथ, और फिर आपको पर्पस आपकी जिंदगी का आपको मिल चुका है। और उस पैशन के साथ में जब आप काम करेंगे, उन क्लियरिटीज ऑफ वैल्यूज के साथ में, क्रिस्टल क्लियर वैल्यूज के साथ जब आप काम करेंगे, तो आप डेफिनेटली आपके अपने प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे, अपने आदर्शों को फॉलो करेंगे, तो आप वो सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आइए अगली स्लाइड के माध्यम से हम देखते हैं। दोस्तों, यहां पर बहुत सारी स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप क्लियरिटी के साथ में समझ पाएंगे किस किस तरह की वैल्यूज की रिक्वायरमेंट है। क्लियरिटी आप समझ पाएंगे। तो दोस्तों, आप इन सब चीजों को बड़े ध्यान से समझिएगा। आखिर में हम इस पर बात करेंगे। नेक्स्ट दोस्तों, द प्रिंसिपल ऑफ पैरामाउंट underscores that there are fundamental principles or values that are supreme importance should be given। दोस्तों, वही बात है, आपके प्रिंसिपल, आपके वैल्यूज को सबसे ज्यादा महत्व देने की आवश्यकता है। जब आप उनको महत्व देते हैं तो आप डेफिनेटली वो सब कुछ कर सकते हैं। तो आइए अगली स्लाइड के माध्यम से देखते हैं। तो एनर्जी, एनर्जी कहां से आती है? और कोई भी काम करने के लिए आपको एनर्जी लगेगी, लेकिन आप अपनी एनर्जी को बूस्ट कैसे कर सकते हैं नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए? जब आप अपनी एनर्जी को बूस्ट करते हैं और आप एनर्जी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? स्वच्छ, स्वस्थ, सात्विक भोजन करना पड़ेगा। आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगी। क्या आप अभी शुद्ध सात्विक भोजन करते हैं? क्या आप अभी रोज एक्सरसाइज करते हैं? क्या आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कर पाते हैं? और जब आप इन चीजों को ठीक से करते हैं ना, इन्हें ठीक से खाना खाते हैं, ठीक से एक्सरसाइज करते हैं, ठीक से नींद लेते हैं, स्ट्रेस फ्री रहते हैं, और जब इन सब चीजों में आप आगे बढ़ते हैं, आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है। आपका गोल से आपका शरीर, आपका मस्तिष्क, आपका सोच, सब कुछ अलाइन हो जाता है। और ये एनर्जी आपको मेडिटेशन के माध्यम से भी मिलती है। तो क्या आप मेडिटेशन करते हैं? क्या आप मोटिवेशनल टॉक्स सुनते हैं? क्या आप मोटिवेशनल सॉन्ग सुनते हैं? जब आप इस तरह से कहते हैं ना, जैसा सत्संग, जैसा आपका संग होगा वैसी आपकी एनर्जी होगी। आप मरे मरे, थके हुए, हारे हुए लोगों के बीच में रहेंगे तो आपको एनर्जी नहीं मिलने वाली है। आपको उन लोगों के बीच में रहना है जिसमें पावर है, एनर्जी है, जिंदगी के प्रति उत्साह है, और जीवन में आगे बढ़ने के लिए, उस कार्य करने के लिए तत्पर है। ऐसे लोगों के बीच में जब आप रहेंगे तो आपकी भी एनर्जी बहुत बढ़ जाएगी। तो हम सब लोग इस प्लेटफॉर्म पर इसीलिए जुड़े हुए हैं कि हम अपनी एनर्जी को एनहेंस कर पाए, अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा पाए। और जब आप अपनी फ्रीक्वेंसी को इस तरह से आगे बढ़ाते हैं तो डेफिनेटली आपने जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जो आपका पैशन है, जो आपका पर्पस है, उसको आप हासिल कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट स्लाइड के माध्यम से हम देखते हैं। दोस्तों, कोई भी काम करना हो, कहते हैं ना, अकेला, अगर कोई भारी वजन हो तो क्या हम उठा पाते हैं अकेले? तो दोस्तों, अगर हमको जिंदगी में बहुत आगे जाना है, बहुत लंबी यात्रा करना है, तो हमें लोगों के साथ बॉन्ड क्रिएट करने की जरूरत है।
जब हम उनके साथ इस तरह से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट करते हैं तो हम लोगों के साथ साथ अपने रिलेशनशिप को बिल्ड करते हैं और क्रिएटिव काम में करते हैं और सबको बिलोंगिंग यानी सबको अपना मान एक बॉन्डिंग क्रिएट करते हैं, आत्मीयता भरे संबंधों की शुरुआत करते हैं और मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, तत्पर रहते हैं। जब आप किसी की मदद करने के लिए तैयार होगे, कहते हैं ना, भगवान उसी की मदद करता है जो स्वयं की मदद करने के लिए तैयार है। तो यहां भी वही बात है, हमको बॉन्डिंग पावर को समझने की जरूरत है। अगर हम इस बॉन्डिंग पावर, आपको लगता है कि आप अकेले ही सब कुछ कर सकते, आके ना चैट बॉक्स में लिखिए कि आप लोगों के साथ आपको बॉन्ड क्रिएट करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट करना पड़ेगा। जब आप स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट करेंगे तो आप डेफिनेटली सफलता की सीढ़ी मिल जाएंगे। बॉन्डिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बॉन्डिंग पावर। नेक्स्ट दोस्तों, अब कम्युनिकेशन के बारे में, हम अगर अपनी बात लोगों तक पहुंचा नहीं सकते हैं, उन्हें समझा नहीं सकते हैं, तो कम्युनिकेशन, आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन के बगैर ही पॉसिबल नहीं। कोई भी बात अगर हमको कहना है, कम्युनिकेट करना है, कन्वे करना है, तो हमें इफेक्टिवली कन्वे करने की जरूरत है। हमारे थॉट्स, हमारे विचार, हमारी फीलिंग्स, हमारे आइडियाज, while also being in the an active and empathetical listener। तो हमको एक्टिव लिसनर भी बनना पड़ेगा और बड़े ध्यान से, बड़े श्रद्धा से, बड़े स्नेह से, जैसे आप अभी मुझे सुन रहे हैं, मुझे आप ध्यान से सुन रहे हैं। मैं आपसे यहाँ पर एक चीज पूछने वाला हूं, यहाँ कोई मिस्टेक है? अगर आप वो मिस्टेक मुझे बता पाए तो डेफिनेटली मैं आपको कुछ विशेष उपहार देने वाला हूं। अगर आपने मेरी बात को बड़े ध्यान से सुना होगा, एक्टिव लिसनर बन के सुना होगा, एम्पैथेटिकली अगर आपने सुना होगा, तो आपको गलती मुझे आखिरी में बताएंगे, तो मैं आपको कोई ना कोई ऐसा गिफ्ट देने वाला हूं जो आपके जीवन भर काम आने वाला। क्या चाहते हैं आप मेरी गलती ढूंढकर एक्टिव लिसनर के रूप? यहां पर भी 3C की बात आती है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, अच्छा आपको दूसरे के प्रति शिकायत रहती है, आया ना? रहती है शिकायत लोगों के प्रति। जब लोगों के पास कोई काम नहीं होता तो लोगों की बात करते, आप भी ये करते हैं? चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। तो 3C को अवॉइड करना है हमें। इस संसार में हम सब लोग जितने भी आए ना, सब यूनिक हैं, आप भी यूनिक हैं। तो जब हम यूनिक हैं तो हमको किसी से कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है। परमात्मा ने हमें वो जो श्रेष्ठता दी है, उस श्रेष्ठता को ढूंढने की जरूरत है। तो हम कंपेयर ना करें, अपनी श्रेष्ठता को देखें। किसी को क्रिटिसाइज करने की जरूरत नहीं है। आत्मचिंतन, आत्म अवलोकन करने की जरूरत है, क्रिटिसाइज करने की जरूरत नहीं है। आत्म चिंतन करने की जरूरत है, कंडेम। तो दोस्तों, ये 3C से हम पीछा छुड़ा लेंगे, जिंदगी में बहुत आगे बढ़ जाएंगे और आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन हम पूरी तरह से सीख जाएंगे। आर यू रेडी? दोस्तों, अगली स्लाइड के माध्यम से मैं आपको इसका पूरा निचोड़ बताने, यहां एरिस्टोटल ने बहुत अच्छी बात की है। आप लोग अपना माइक अनम्यूट करें और इसे जोर से पढ़ें। अपना माइक अनम्यूट करें और जोर से पढ़ें। सभी लोगों से आग्रह है, जो लोग यहां जुड़े हुए हैं वे अपना माइक अनम्यूट करें और जो यहां लिखा है उसे जोर से पढ़ें। We are what we repeatedly do. Excellence is therefore not an act but a habit.
तो दोस्तों, अगर हमको किसी भी चीज में एक्सेलेंस प्राप्त करना है तो हमको वो बात को रिपीटेडली 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 बार बार करना और उसे हमारी आदत बनाना है, जीतने की आदत बनाना है। भारतीय टीम इसी तरह से जीतने की आदत अपने अंदर पैदा की हुई है और ये जर्नी ऑफ एक्सेलेंस उन्होंने डेवलप किया है। ऐसी आदत है क्या? कितने प्रैक्टिस करते हैं वो लोग? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, या प्रतिदिन? वो हर दिन प्रैक्टिस करते हैं और वो हर दिन जब प्रैक्टिस करते हैं तो ही सफलता की इबारत लिखी जा सकती है। क्या आप जो हासिल करना चाहते हैं उसके लिए वो सारे काम रोज कर रहे हैं? अगर आपको सफलता प्राप्त करना है तो वो काम जिसको आप हासिल करना चाहते हैं, जिस मुकाम तक आप पहुंचना चाहते हैं, उसे आपको एक्सीलेंस लेने के लिए उसे रिपीटेडली बार 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 करना पड़ेगा। जब आप बार बार करेंगे तो ही आप सफल हो पाएंगे। ये 7 क्वालिटीज के बारे में, जिसके बारे में मैंने अभी चर्चा की है, नेक्स्ट स्लाइड पर वो सब आने वाला। वापस से रिपीटेशन करने वाला हूं और आपसे बहुत सारी बातें पूछने वाला हूं। नेक्स्ट दोस्तों, हमारा पैशन होना चाहिए, हमारा बिलीफ होना चाहिए, हमारी स्ट्रेटेजी होना चाहिए, क्लियरिटी ऑफ वैल्यूज होना चाहिए, एनर्जी होना चाहिए, मास्टर ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए। और दोस्तों, यहां पर अगर हमने इन सब चीजों को फॉलो किया तो जिस तरह से लड़की मुस्कुरा रही है, आपके जीवन में भी मुस्कुराहट आने वाली है। क्या आपको इस तरह की मुस्कुराहट अपने जीवन में चाहिए? क्या आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में आप चाहते तो ये सब कुछ है, सफलता, लेकिन रुकावट क्या है? क्या कारण है जिसके कारण से आपको सफलता नहीं प्राप्त कर पा रहे? क्या कारण है? क्या कारण है? मैं आपका साथी बनकर, आपका अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनकर आपको वो सफलता दिलाने के लिए तैयार हूं। क्या आप तैयार हैं? मैं आपका अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनके आपको सफलताएं दिलाना चाहता हूं। तो पैशन, बिलीफ, स्ट्रेटेजीज, क्लैरिटी ऑफ वैल्यूज, एनर्जी, मास्टर ऑफ कम्युनिकेशन, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो इसमें एक चीज मिसिंग है। इस स्लाइड को ध्यान से देखें। मैंने आपसे कहा था मैं आपको एक गिफ्ट देना चाहता हूं, तो इस स्लाइड को बड़े ध्यान से देखें। इसमें एक चीज मिसिंग है। क्या चीज है वो? सभी लोग चैट बॉक्स में टाइप करें वो क्या चीज मिसिंग है इसमें से। एक चीज मिसिंग है। 1 2 3 4 5 6 is missing. What is that 6? नहीं हरिशंकर जी, इट इज नॉट इम्प्लीमेंटेशन। मैंने आपको बोला था गिफ्ट दूंगा आखिरी में, वो क्या है? 6 नंबर की चीज जो मैंने आपको एक्सप्लेन की है, उसके बिना कुछ भी संभव नहीं है आगे बढ़ना। सर, बॉन्डिंग पावर। यस, दैट इज द थिंग। अगर आप लोगों के साथ जुड़ाव पैदा नहीं कर सकते हैं, अपने संबंध स्थापित नहीं कर सकते हैं, तो आपको व्यक्तिगत जीवन में, चाहे व्यावसायिक जीवन में या राजनीतिक जीवन में या सामाजिक क्षेत्र में अपने आप को आगे नहीं ले जा सकते। तो आपके अंदर वो बॉन्डिंग पावर होना चाहिए। तो बॉन्डिंग पावर कैसे आएगा? आपके कुछ कोर प्रिंसिपल्स होना चाहिए, आपकी कोर वैल्यूज होना चाहिए, और आप उन कोर वैल्यूज के आधार पर, मैं एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से आपसे पूछना चाहता हूं। आप रोड पर गाड़ी चलाते हैं, हाँ के ना? सब लोग माइक ओपन कर लें। यस सर। आप गाड़ी चलाते हैं तो चौराहे पर क्या मिलता है आपको? सिग्नल। क्या करते हैं? रुकते हैं, तोड़ देते हैं अक्सर। झूठ मत बोलना, फॉलो करना है सर इसको। झूठ मत बोलना, क्योंकि लोग अक्सर, कोई नहीं देख रहा है, रेड लाइट में भी क्रॉस करके चले जाते हैं। तो जिंदगी में भी हम भी यही कर रहे हैं, क्योंकि हमको पता ही नहीं कि हम कहां पहुंचना चाहते हैं। हम इसी तरह से सिग्नल तोड़ते जाते हैं, गलतियां करते चले जाते हैं, और हमको हरी बत्ती मिलती नहीं। सर, रोकना तो नहीं चाहता है, लेकिन बट कुछ फियर उसमें काम करता है। अगर नहीं रोकेंगे तो कोई टोकेंगे। तो मैं यहां कहना चाहता हूं कि अगर आपको सफलता की हरी बत्ती चाहिए
तो आपको कुछ अपनी जिंदगी के नियम बनाना पड़ेंगे, कुछ वैल्यूज आपको क्रिएट करना पड़ेगी, और उन नियम को, उन वैल्यूज को जब आप फॉलो करेंगे तो आप डेफिनेटली सब कुछ कर पाएंगे। तो यहां पर इस स्लाइड को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेवर स्टॉप, सबसे पहली बात है, सबसे पहली बात है नेवर स्टॉप ड्रीमिंग। आप अपने सपने देखना बंद मत कीजिए, आप अपने पैशन को फॉलो कीजिए, और आप अपने पैशन को फॉलो करें, और आपके अंदर जो कमियां हैं उनको दूर करने के लिए कंटिन्यूअस लर्निंग करते रहिए। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, उस काम पर सबसे पहले काम करिए। और ये लर्निंग साइकिल है, केवल लर्न करने से काम नहीं चलेगा, लर्न करके इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। तो क्या आप लर्न करके इंप्लीमेंट करते हैं? अपने आप से पूछ कर देखिए। ऐसी कई क्लासों में आप बैठ जाएंगे, लेकिन आप इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो यहां पर इंप्लीमेंटेशन के लिए आपको अकाउंटेबिलिटी पार्टनर की जरूरत पड़ेगी, और मैं आपका अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनने के लिए तैयार हूं। क्या आप मुझे अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, अपनी सफलता का साझेदार बनाना चाहते हैं? आप वो सफलता की इबारत लिखना चाहते हैं? दोस्तों, हमको जो कुछ भी सीखने को मिलता है और जो कुछ भी काम हम करते हैं, केवल ऐसे ही करते हैं, बिना दिल से करते हैं, तो कुछ नहीं होने वाला। लेकिन जब हम ये अनुभव जो जीवन में करते हैं, उन अनुभवों को, जो सबक हमको मिले, उन सबक से सीख कर हम आगे बढ़ते हैं, उनको जिंदगी में इंप्लीमेंट करते हैं, तो दोस्तों यहां पर आप सफलता की इबारत लिख सकते हैं। मैंने यहां पर बात की थी कि सॉफ्ट स्किल्स आर इंपॉर्टेंट, तो मैंने यहां 4C की बात की थी, 4C की बात की। तो हमें उन 4C है ना, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन और कम्युनिकेशन, ये 4 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। तो जब ये 4 चीजों को आप ईमानदारी से इंप्लीमेंट करते हैं, तो आप सफलता की सर बात। रिपीट अगेन प्लीज। 4C, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन और कम्युनिकेशन स्किल, ये 4C आपकी जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप ये सब सॉफ्ट स्किल्स को अपने जीवन में सीख लेते हैं, तो आप सफलता पर आगे बढ़ते हैं। लेकिन आपको फोकस करने की जरूरत, ऐसा नहीं आज ये करा, कल वो कर लिया, परसों वो कर लिया, और चाहते तो कुछ और है, लेकिन करने कुछ और लग जाते हैं। तो हमको जो चाहते हैं उसके लिए जो करना जरूरी है, उसको हमको प्राथमिकता देने की जरूरत है। और जब हम उनको प्राथमिकता देते हैं, फोकस करते हैं, और हम हमारे सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस को एक्सपांड करते हैं, हमारे रिलेशनशिप हम डेवलप करते हैं, और प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, यानी जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपकी वैल्यूज जो हैं, उनको जब आप फॉलो करते हैं, तो आप सफलता की इबारत लिख पाएंगे। इसमें किसी प्रकार की कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो ये 7 चीजें, पैशन, बिलीफ, स्ट्रेटेजी, क्लैरिटी ऑफ वैल्यूज, एनर्जी, बॉन्डिंग पावर, मास्टरी ऑफ कम्युनिकेशन आप करते हैं। कब? जब शुरुआत करते हैं। अपने ड्रीम को कभी भी आप स्टॉप नहीं करते हैं, आप रोज सपने देखते हैं और उन्हें यथार्थ में बदलने के लिए प्रयास करते हैं, अपने पैशन और पर्पस को फॉलो करते हैं, और कंटिन्यूअस लर्निंग की प्रोसेस में शामिल होकर आप आगे बढ़ते हैं, और आप अपना मीनिंगफुल जो कुछ भी आपने अनुभव प्राप्त किया उसको इंप्लीमेंट करते हैं, जो लर्निंग्स आपने सीखी उनको इंप्लीमेंट करते हैं, और आप 4C के फॉर्मूले को अडॉप्ट करते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, आप क्रिएटिविटी लाते हैं अपने काम में, कोलैबोरेट करते हैं और कम्युनिकेशन करते हैं, स्किल सीखते हैं, तो आप सफलता की इबारत लिख सकते हैं। दोस्तों, अंतिम स्लाइड के माध्यम से मैं अपनी बात को यहां समाप्त करना चाहता हूं। नेक्स्ट। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त मुझे दिया, और यहां से जो इंपॉर्टेंट लर्निंग्स आपने ली हैं उसकी शेयरिंग आप यहां पर 1 बाय 1 जरूर कीजिए। सर आपने मैं मेरे, एक चीज पूछना चाह रहा था। जी जी जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। सर लास्ट 2 C's कोलाबोरेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल, हाँ, दोनों में से मुझे लगता है सेम टू सेम मीनिंग होगा। आई थिंक कोलाबोरेशन मतलब वन टू वन, मतलब वन टू अदर या वन टू वन कोलाबोरेट करना, रिलेशनशिप बिल्डअप करना। देन कम्युनिकेशन स्किल हम कैसे डिफाइन करें, जो मेरा जो कम्युनिकेशन जो क्वालिटी है उसको थोड़ा प्लीज अगर
ये दो चीज, देखिए, दो वर्ड के ऊपर। देखिए सब लोग वो सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है। सबसे पहली शुरुआत कहां से पढ़ना करना पड़ेगी? क्रिटिकल थिंकिंग। आप क्रिटिकल थिंकिंग, यानी आपको अपने सोच को बदलने की जरूरत है। हाँ, मतलब ठीक है। यूनिक थिंकिंग, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, यूनिक थिंकिंग, तो सबसे अलग यानी है। क्रिटिकल, यस, अलग थिंकिंग आपको करना पड़ेगी। यानी अभी आपको लगता है कि ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ये होगा ऐसा होगा वैसा होगा, आप डायलेमा में रहते हैं, डाउट में रहते हैं, कंफ्यूजन में रहते हैं। ठीक है। जब आप क्रिटिकल थिंकिंग करेंगे तो आपके डाउट सब कंफ्यूजन सारी चीजें खत्म हो जाएगी, और आप क्रिटिकली थिंक करेंगे तो आप डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे। अब क्रिएटिविटी लाने की जरूरत है। देखिए, जो सब लोग कर रहे हैं वही आप करोगे तो कुछ हासिल होने वाला है। कुछ आपको अलग करना पड़ेगा। जब आप अलग करेंगे तो डेफिनेटली आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, और जब आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी तो क्रिएटिविटी को हर आदमी एक्सेप्ट करता है। और जिसके पास क्षमताएं रहती है, स्किल्स रहती हैं, कोलेबरेशन किसके साथ होता है? जिसके पास कुछ नहीं उसके साथ कोलेबरेशन होगा क्या? हम्म। क्या आप किसी और के साथ कोलेबरेशन करना चाहेंगे जिसके पास कोई स्किल नहीं है? नो। हाँ? तो आप उसी के साथ कोलेबरेट करना चाहेंगे जिसके पास कुछ अच्छा है, जिससे आपके ड्रीम्स और डिजायर्स पूरे हो सकेंगे। तो आप कोलेबरेट उसके साथ करेंगे। तो आप, वो आपके साथ क्यों कोलेबरेट करेगा? मेरा अंदर क्वालिटी होना चाहिए। तो क्वालिटी क्रिएट करने के लिए क्या किया आपने? मुझे 10 बजे का टाइम दिया और गायब हो, तो कोलेबरेशन टिकेगा? नहीं सर, एक्चुअली मेरे पास नहीं लिंक नहीं, नहीं आप है। आस्किंग, मेरा, मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप ओके, बताइए, टाइम टिकेगा? पंक्चुअलिटी होना चाहिए, बिल्कुल। तो पंक्चुअलिटी होना चाहिए। तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिसके कारण से आप कोलेबरेशन को जिंदा रख सकते हैं। अब कोलेबरेशन में ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी तो चलेगा क्या? नो सर, एक डिसिप्लिन होना चाहिए, सबसे पहले बात है डिसिप्लिन। ट्रांसपेरेंसी जरूरत है, डिसिप्लिन जरूरत है, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करने की जरूरत है। आप एक दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे तो चलेगा काम? नो सर, बिल्कुल नहीं। नहीं तो लोग क्या करते हैं, सामने तो मीठी मीठी बात करते हैं और पीछे जाके क्या करते हैं? पीछे जाके बुराई करते हैं सर, जो होना हाँ, नहीं तो चाहिए। अभी अभी किसके साथ कोलेबरेशन करना है उसके लिए उसकी तारीफ करना है, उसके साथ उसकी बुराई नहीं करना है। आप बिल्कुल समझने सर। की जरूरत है ये सारी चीज। तो ये जब आप सीख जाएंगे तो डेफिनेटली आपको सब कुछ जो आप चाहते हैं आपको बिल्कुल मिलने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। तो मैं आज आपने यहाँ इस पूरी जर्नी में, जो हम पिछले 35 मिनट से आपके साथ चर्चा कर रहे हैं, आपने क्या सीखा? अपना फीडबैक अवश्य दें। सपन जी, आप शुरुआत करें। सर, मैंने जो मेरा जो डाउट था मैं आपको पूछा, और पहले सॉरी मेरे पास लिंक नहीं आया था, सर ने कल भी मुझे इंटीमेशन किया था, मैं 10 से पहले से, क्योंकि मैं बैठा हुआ था लैपटॉप के सामने, मेरा काम ही है पूरा दिन लैपटॉप के सामने बैठना। तो सपन एक्चुअली। जी, सपन जी, हाँ सर। मैं आपको यही करेक्ट करना चाहूंगा। पहली बात, हाँ सर। मैंने भी 3C के बारे में और बात की है। हाँ जी, कंपेयर, क्रिटिसाइज, कंडेम। ओके। तो तो आज मुझे के बाद आप कंपेयर नहीं करोगे, नो सर। क्रिटिसाइज नहीं करोगे, नो सर। और कंप्लेंट नहीं करोगे। राइट सर। डोंट तो सर मैं कंप्लेंट, आप। डोंट क्रिटिसाइज, डोंट कंडेम। राइट सर, आज राइट। गांठ बांध लो। राइट सर। राइट। यस सर। ओके, नाउ गो अहेड। सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, थोड़ा देखो सर, जैसे मैं हूँ, मेरे एजुकेशन इतना ज्यादा है नहीं, मैं 10th पास हूँ। तो थोड़ा मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, थोड़ा सिंप्लिसिटी अगर हो तो अच्छा लगेगा। मतलब कुछ चीज ऐसा है बीच में जो सर से ऊपर से जा रहा है, जैसे मैं, मेरा कुछ डाउट हुआ, मैं आपसे पूछा, आपने बहुत अच्छे से हिंदी से मैं ये किया। और जो स्क्रिप्ट है इंग्लिश राइटिंग, थोड़ा वर्ड अगर सिंप्लिसिटी वर्ड हो जाए, ये मेरा जितना नॉलेज, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम जी थे, उन्होंने भी इंग्लिश बोलते थे। और कुछ ऐसे शशि थरूर जी है, वो भी इंग्लिश बोलता है। तो दोनों में से, दोनों का इंग्लिश में से बहुत अंतर है। मतलब एक एपीजे अब्दुल कलाम जी का अंदर जो ऐसे स्पीच है जो सबको समझ में आता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको चीज समझ में, आप बहुत अच्छे, आप डेप्थ में जा रहे हो, बट सर मैं हूँ बच्चा, बिल्कुल बच्चा हूँ। तो थोड़ा अगर सिंप्लिसिटी हो इंग्लिश वर्डिंग में, मुझे मुझे ऐसा लगता है, मैं बुरा नहीं मानना सर, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी सीखने के लिए आया हूँ, तो और भी चलिए, अच्छा होगा। सपन जी, सबसे पहले आपने ये बात मुझे बताई, बहुत अच्छी बात है। आप 10वीं तक
पढ़े हुए हैं, आपको प्राउड होना चाहिए, बिल्कुल प्राउड। है राइट आप, है ना। नेवर से 10वीं तक, अरे 10वीं तक पढ़े होने से क्या है, जिस भाषा में आप समझना चाहते हैं उस भाषा में आपको समझा दूंगा। बिल्कुल सर। ठीक, 10वीं तक कई लोग ऐसे हैं जो पहली क्लास में ही नहीं गए, कई सारे अंगूठा टेक हैं। डोंट वरी, जो वॉट एवर यू हैव द स्ट्रेंथ, आप एक सैनिक हैं, आपके राइट पास डिसिप्लिन है, आपके पास स्ट्रेंथ है, आपके पास एनर्जी, आपके पास बहुत कुछ है। बिल्कुल सर। तो दोस्तों यहां मैंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया बहुत आसान शब्द थे। पैशन, आपको पता है आपका पैशन क्या है? क्या चाहते हो आप? पैशन का मतलब समझते हो? बिल्कुल सर, समझता हूँ। चलिए, दूसरा जो शब्द इस्तेमाल किया वो मैंने इस्तेमाल किया बिलीफ। बिलीफ का मतलब समझते हो? बिल्कुल सर। मैंने तीसरे शब्द का इस्तेमाल किया वो क्लियरिटी ऑफ वैल्यूज था, समझते हो? बिल्कुल समझता हूँ। चौथा मैंने शब्द का इस्तेमाल किया एनर्जी, आप एनर्जी का मतलब समझते हो? बिल्कुल सर। दूसरा मैंने बॉन्डिंग पावर, समझता हूँ सर। बॉन्डिंग पावर वो भी समझते हैं। यस सर। और आखिरी शब्द मैंने जो यहां पर बात किया वो मास्टरी ऑफ कम्युनिकेशन। बिल्कुल समझता हूँ सर। इसके अलावा मैंने आपसे जो बात की वो बात की है सपनों की बात, ड्रीमिंग, नेवर स्टॉप ड्रीमिंग। मैंने बात की ऑल कंटिन्यूअस लर्निंग, यानी कंटिन्यूअस लर्निंग समझते हो? बिल्कुल सर। दूसरा जर्नी ऑफ एक्सेलेंस, आखिरी में जो शब्द आया ना जर्नी ऑफ एक्सेलेंस। यस एक्सेलेंस का मतलब क्या? पारंगत, निपुण, है ना। सर। जैसे आप शूटिंग करते हैं तो आप अभ्यास करते हैं, बार 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 अभ्यास करते हैं, यस है ना, सर। निशाना लगाने की कोशिश करते हैं। यस तो सर। यहां पर जर्नी ऑफ एक्सेलेंस तभी आती है जब आप किसी काम को बार 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 रिपीटेडली करते हो रिपीटेडली प्रैक्टिस। और उसमें आप एक्सेलेंस हासिल करते हो, तो आप भी एक्सेलेंस हासिल कर सकते हो। तो मैंने यहां पर जिन शब्दों का इस्तेमाल किया वो सारे शब्दों का अर्थ मैंने आपको अभी बता दिया। आप ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में जाना चाहते हैं, ट्रांसफर परिवर्तन, बदलाव चाहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन की मैंने बात की। इंट्रोडक्शन मैंने दिया कि मैं रियल एस्टेट से आता हूं, तो रियल एस्टेट को आप समझते हैं। मैं एक सोशल एंटरप्रेन्योर हूं, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं, मैं एक एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हूं, यानी पर्यावरण पर काम करने वाला एक कार्यकर्ता हूं, और ये मेरे पैशन और पर्पस है। तो आपको आपको लैंग्वेज कैन नॉट बी द बैरियर। हमने क्या सीखा कम्युनिकेशन के अंदर? शब्दों का कितना मतलब है, कितना मायना है, कितना परसेंट मायना रहता है? तो बताओ शब्दों का। हाँ, शब्दों का पर कितना जो मायना मैं है? समझता हूँ वो मेन चीज है, शब्दों का ज्यादा मायना है। बॉडी लैंग्वेज कितना इंपॉर्टेंट है? सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। हमारे इमोशंस कितने इंपॉर्टेंट है? सबसे ज्यादा है। वर्ड्स का इंपॉर्टेंस सबसे कम है, शब्दों का कम है। इंपॉर्टेंस सबसे कम है। कम जो है। बात मैं आपको कहना चाहता हूं, किस ढंग से मैं बोल रहा हूँ, किस बॉडी लैंग्वेज से बोल रहा हूँ, वो इम्पोर्टेंट तो आपको ये बॉडी लैंग्वेज, ये टोनैलिटी, उतार चढ़ाव, आपको सब समझ में आया। है। थैंक यू सर, थैंक यू। आप ही लोगों से सीखने के बाद, आप है, हरिशंकर सर है, हमारा तो ग्रेट गुरु जी है ऑलरेडी। मैं कभी कभी शिव सर से भी फोन करके पूछ लेता हूँ, अपना शिवम सर से। तो आप लोगों को कृपया होने के बाद मैं भी एक छोटा मोटा टीम जनरेट कर रहा हूँ। और मैं जो एटीट्यूड और बॉडी लैंग्वेज बोल रहा हूँ, सब आप ही का, आप लोगों का नाउ दया है। यू आर टू नाउ यू आर टू चेंज हरिशंकर सर ग्रेट सर है आप, ना सर। जो सपन जी, फैक्ट है फैक्ट है। आप ही सपन जी, लोगों से मैं फर्स्ट सीखा हूँ मैं सर, पहले सपन जी, एटीट्यूड। सपन जी, आपको विजुअलाइजेशन ये करना है कि जो आप चाहते हो वो आपको हासिल हो चुका है। बिल्कुल सर, मैं बिल्कुल यहीं पे ठान लिया हूँ, हासिल हो चुका है। और 5 इयर्स बस, टारगेट मेरा 5 to 10 बस। you will be definitely, thank you so much for your feedback। थैंक यू मैं सर। मनोज जी से चाहूंगा कि वे अपनी बात कहें। आदरणीय मनोज जी, माइक अनम्यूट करें और अपनी बात कहें। मनोज गर्ग जी, अगर पॉसिबल नहीं है तो मैं आदरणीय हरिशंकर जी से आग्रह करूंगा कि वे अपने कमेंट, अपने विचार इस आज के इस पूरे वेबिनार के संदर्भ में। जी। Yes, good morning, sir.
एंड सबसे पहले तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, जिस तरीके से कंटेंट एक साथ और मल्टी डायमेंशनल जो कंटेंट आप रखते हैं। और जहां तक स्वपन सर का कंसर्न था, इट्स नॉट लाइक अ बिग डील, बिकॉज मुझे लगता है कि बीच बीच में जो कोड्स लिखे हैं या जो कंटेंट्स उसमें मेंशन्ड है, तो वो ऑलरेडी अपने तरीके से सर ने बहुत खूबसूरत डिलीवर किया। तो इन डीप उस लैंग्वेज में नहीं जाना है। यस, जैसा सर ने कहा कि 20% हमारी तो सिर्फ कम्युनिकेशन पे है, बाकी तो बॉडी लैंग्वेज समझा देता है। ठीक है। साथ ही साथ सर बहुत अच्छा टॉपिक भी लिया आपने। कहते हैं ना, आपकी सक्सेस की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। एंड ऑफ द डे आपकी नॉलेज इज नॉट द पावर एट दैट माय ओपिनियन, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नॉलेज इज एक्चुअल आपका जो पावर होता है। तो बस कंसिस्टेंसी चाहिए। बाकी मुझे बहुत सही लगा सर, एक एक कंटेंट में तो कंसिस्टेंसी थ्रू आउट द सेशन में हूँ और एक एक चीज में देख पढ़ रहा था, तो मेरे एंड से तो बढ़िया था। बाकी हमारे जो नए नए मित्र यहाँ पे हैं, अभी शायद विवेक जी भी थे, शायद नहीं रहे अभी सेशन में। सोएल्स, थैंक यू सो मच सर। ऐसे ही कंटेंट्स हमें देते रहें, बहुत नई नई चीजें हम सीखते हैं, ताकि हमारे लिए भी ये काम आता है। नए नए कंटेंट्स हम सीखते हैं, डिलीवर करते हैं। अप्रोच सबका अपना अलग अलग होता है, तो इट्स गुड। बाकी कल वापस अपन कनेक्ट करेंगे मेरे साथ। कल इवनिंग का समय रखते हैं, शिवम जी, है ना? हाँ डेफिनेटली सर, है ना, एक बार कोऑर्डिनेट करके टाइम सेट कर लेते हैं बिल्कुल और बिल्कुल, फिर कल कनेक्ट करते हैं। सबको इंटीमेट कर शिवम देंगे। शिवम जी से मैं चाहूंगा कि वे भी अपने इस सर बहुत बेहतरीन सर, बहुत बढ़िया लगा सर, है ना। आपने 7 क्वालिटीज ऑफ सक्सेस बताया, ट्रिपल सी बताया सर, बहुत कुछ सीखने को नया आपसे मिला सर। बहुत अच्छा था सर सेशन। और वीडियोस ये रिकॉर्डिंग में है, मैं सर को भी मैं शेयर करूंगा, है ना। और मुझे भी शेयर कर दीजिएगा, तो मैं इसको सीख पाऊंगा। मतलब कहीं अगर कोई मेरा फ्लॉ रह गया हो, कुछ गलती रह गई हो, तो आई कैन करेक्ट माई सेल्फ। डेफिनेटली डेफिनेटली। मनोज जी, आप अपना फीडबैक देना चाहेंगे? मनोज जी। आई थिंक मनोज जी हमारी आवाज सुन नहीं पा रहे हैं, डेट्स वाई। कोई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। सर मेरा और एक बात रह गया, जी जी, बोलिए रिक्वेस्ट कर बोलिए रहा हूँ बोलिए। देश सेना वाहिनी का जवान के हिसाब से सर, मेरा जो हमारा जो सेम है, आप लोगों को दोबारा अगेन थैंक यू बोलना चाहता हूँ। आपको, हरिशंकर सर को, शिवम सर को स्पेशली, ग्रेट गुरु जी तो है ही सर। बहुत कुछ सर सीखने के लिए मिल रहा है धीरे धीरे। अगर कुछ अलग सलत पूछ दिया गलत, प्लीज बुरा नहीं मानना। ये मेरा रिक्वेस्ट है। लेकिन बहुत कुछ सीख रहा हूँ सर, बहुत कुछ सीख रहा हूँ। थैंक्स टू यू सर, सबको। सर आप पूछते हैं ना, तो ये चीज बहुत ही अच्छा एक मतलब कि प्रभाव डालता है कि चलो आप उस चीज को ध्यान से सुन रहे हो। जो सुन रहा है सर वही पूछता है। क्या थैंक सतीश यू सर थैंक गलत यू। बोल रहा हूँ? बिल्कुल नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं आई बिलीव इन, मैं जिस बात में विश्वास करता हूं वो देयर एंड देन, देयर एंड देन, जहां जहां जब जरूरत है उसी वक्त उसका जवाब, उसका आंसर दे देते हैं, तो पक्का हो जाता है। सीमेंटिंग है वो। डेफिनेटली आपने मुझसे डेफिनेटली। आपने मुझसे कुछ पूछा, और मैंने उन सारी चीजों का, जो मैंने पूरे कोर्स कंटेंट को पिछले 45 मिनट में आपको डिलीवर किया है, उसके एक एक शब्द को आपको फिर से रिपीट किया। आप जिस भाषा में चाहते थे उस भाषा में मैंने रिपीट किया है। तो ये सब चीजें जो है, जब आप पूछते हैं अपने विचारों को यहाँ पर देखिए, मैं आपको बहुत साफ बताना चाहता हूं, ये शेयरिंग जो है ना, ये शेयरिंग जो है ना, ये शेयरिंग, आप जब जब आप जितनी ज्यादा शेयरिंग करेंगे, जितनी ज्यादा शेयरिंग करेंगे, सबको बताना चाहता हूं, जितनी ज्यादा शेयरिंग करेंगे, यू आर प्रैक्टिसिंग टू डिलीवर। यानी आप जब शेयरिंग करते हैं तो आप अपना आगे आने वाला जो प्रोग्राम है उसको डिलीवर करने की तैयारी करते हैं। मेरा बच्ची तो सर हरिशंकर सर का फैन हो गया। आपका हाँ, जो वॉइस क्वालिटी है ना सर, सुपर। अभी एग्जाम देने जा रही है अभी। तो बोला मैं सर का थोड़ा आवाज सुन लेता हूँ, यहीं से गुजार रही थी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कल 1 घंटे आवाज सुनाएंगे आपको। जी, थैंक यू चल चलिए, थैंक यू, थैंक यू थैंक वेरी यू, मच टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। फॉर योर, थैंक यू ग्रेट सर, सर। थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे अहेड। थैंक यू। थैंक यू शिवम जी, थैंक यू सो थैंक मच। यू सर, थैंक यू। ओके।